हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं एकादशी के इस स्पेशल वीडियो में। वैसे तो एकादशी अभी दूर है, एक हफ्ता दूर है, बट मैंने सोचा कि पहले से ही ये वीडियो बना दूं ताकि एकादशी आने तक लोगों तक पहुंच जाए और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो वीडियो जो है ये थोड़ी लंबी ज़रूर है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लेने वाला हूँ और अलग अलग पुराणों से, अलग अलग हिस्सों से, शास्त्रों में क्या कहा गया है एकादशी के व्रत के बारे में, वो मैं इसमें आपके सामने रखूंगा। कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें इसमें मैं कवर कर सकूं। कैसे होता है व्रत, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खा सकते, क्यों करना चाहिए। पर इसमें जो मुख्य पॉइंट मैं लेने वाला हूँ वो ये लेने वाला हूँ कि अगर हम व्रत नहीं करते और उस दिन हम अन्न खाते हैं तो उसमें क्या होने वाला है। जी हाँ, ये पता होना चाहिए ना हमें। तो ये पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है भाई, आपने बता दिया कि ऐसे करना चाहिए व्रत, शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि व्रत करना चाहिए एकादशी का, परंतु क्यों और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो स्पेशली ये वीडियो इसी पर है कि अगर हम नहीं करते व्रत तो क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से कि हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, ठीक है जी। दुख कोई नहीं चाहता, कोई इसलिए कार्य नहीं करता कि मुझे दुख मिले, राइट। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जब मैं कोई भी कार्य करूं उसमें उससे मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, उससे मुझे सुख मिलना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता, कोई व्यक्ति दुख के लिए कार्य नहीं करता, परंतु फिर भी दुख आ जाता है ना। कमाल की बात, हम में से कोई भी दुख के लिए कार्य नहीं करते परंतु फिर भी हमारी लाइफ में दुख आता है। तो दुख और सुख ये दोनों ही फल है, फ्रूट है। ये किस चीज के फ्रूट है? बीज होगा जरूर कोई। बीज क्या है? कर्म। आपने कोई कर्म किया उससे आपको सुख का फल मिला, आपने कोई कर्म किया उससे आपको दुख का फल मिला। सुख का जो फल होता है उसका कर्म को क्या कहते हैं? पुण्य कार्य, पुण्य कर्म। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख का फल मिलता है, और जब हम गलत कार्य करते हैं तो उससे दुख का फल मिलता है। अच्छे कर्म मतलब पुण्य कर्म, गलत कर्म मतलब पाप कर्म। तो हम फिर उसी पॉइंट पे चलते हैं कि दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता फिर भी दुख आ जाता है। तो अगर दुख आया है तो कहीं ना कहीं उसका बीज जरूर होगा। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं अच्छे जो हम इस जन्म में करते हैं, तो कुछ का तो हमें फल इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ का हमें अगले जन्मों में मिलता है। डिपेंड करता है कि कैसे कर्म है। कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है, कुछ का अगले जन्मों में मिलता है। जैसे उदाहरण, धीरू भाई अंबानी ने पूरे जीवन स्ट्रगल किया। उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उतना स्ट्रगल उनको नहीं करना पड़ा। जब वो पैदा हुए तो एक अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुए। कह सकते हैं कि नहीं, अनिल और मुकेश ने भी स्ट्रगल किया, चलो कोई बात नहीं, मुकेश अंबानी के बेटे को ले लेते हैं। उसने कौन सा स्ट्रगल किया? जब वो पैदा हुआ तो वो एक ऐसे पिता के घर में पैदा हुआ जो कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एक देश के सबसे अमीर व्यक्ति के घर में वो बच्चा पैदा हुआ। एक बच्चा पैदा होता है गरीब के घर में, जिसके पास बचपन से कुछ नहीं है खाने को। हो सकता है उसको बीमारी भी हो, शरीर में कोड़ी हो, कोड़ हो रखा हो शरीर में, कहीं ना कहीं होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ होता है। तो इतना वास्ट डिफरेंस कैसे आ गया? इतना जबरदस्त डिफरेंस कैसे है कि वो ना सिर्फ गरीब है, ना सिर्फ उसके पास रोटी कपड़ा मकान की दिक्कतें हैं, किल्लतें हैं, बल्कि उसको बीमारियां भी हैं जबरदस्त। और एक बच्चा, उसके पास बीमारी तो छोड़ो, इतने ऐशो आराम है, इतने ऐशो आराम है कि हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हम, इतने ऐशो आराम। तो वो जो ऐशो आराम है वो क्या है? सुख की अनुभूति दे रहा है। ये जो है इसको दुख की अनुभूति मिल रही है, यानी कि उसने जबरदस्त पुण्य कार्य किए होंगे और इसने जबरदस्त पाप कर्म किए होंगे, तभी इसके साथ ये प्रॉब्लम है। एकादशी का वीडियो है, एकादशी के ऊपर मैंने बनाया है, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। इससे कनेक्ट करके मैं आपको पूरा वीडियो आपके सामने रखूंगा, परंतु ये बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि जो पाप कर्म है उनसे हमें बचना चाहिए। तो अगर हम देखें तो कई धर्म ऐसे हैं जो हमारे देश में प्रमुख हैं, काफी, सनातन धर्म के अलावा, वो इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। पिछला जन्म, अगला जन्म, पुनर्जन्म में वो विश्वास नहीं रखते। परंतु इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर भी नहीं है कि एक बच्चा वहां क्यों और एक बच्चा यहां क्यों। इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो इस पर ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपल सा एनालिसिस करेंगे हम। गलत कर्म करने से, गलत कार्य करने से पाप अर्जित होता है, ठीक है जी। अब कर्म का मतलब क्या हुआ? कर्म मतलब ये नहीं कि मैं नौकरी कर रहा हूं उसमें गलत, या बिजनेस कर रहा हूं उसमें गलत, नहीं। कर्म कर्म होता है। क्या कर रहा है? मैं खाना खा रहा हूं, कर्म है। खाना खाना भी क्या है? भोजन करना भी क्या है? कर्म है। तुम क्या कर रहे हो? मैं सो रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो, वो भी कर्म है। तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ ना करना भी क्या है? कर्म है। तो ये सब कार्य के अंदर आते हैं। उस कार्य के अंदर फिर तीन विभाजन है। तो जो दो है,
पुण्य और पाप, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पुण्य को भी अभी हम साइड में कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पाप कर्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और उसमें भी स्पेसिफिक हम जानने वाले हैं भोजन का जो कर्म है उस पर। तो शुरुआत करेंगे हम एक कहानी से। मैंने यही कहानी सुनी थी एक्चुअली पहली बार, और इसको सुनकर ही मैंने एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ किया था। तो कहानी यूं है कुछ कि एक बार, ये पुराणों में आता है, शास्त्रों में आता है कि एक बार लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों बैठे हुए थे और अपनी वार्तालाप कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि लक्ष्मी जी को बड़ी आवाजें आने लगी, लोगों के रोने की, कराहने की, एकदम यूं कि बाप रे क्या हो गया हो, चीख चिल्लाने की, दर्द से एकदम चिल्लाते हैं ना लोग। एक तो चिल्लाना होता है, एक होता है दर्द से चिल्लाना। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये क्या है, कहाँ से आ रही है आवाज? तो भगवान ने कहा कि ये तो नर्क लोकों से आ रही है, जिसे हम इंग्लिश में हेल कह देते हैं। तो भगवान ने कहा नर्क लोकों से आ रही है, वहां पे लोगों को उनके किए की सजा मिल रही है, उनके पापों की सजा मिल रही है, तो वहां से आवाज आ रही। तो लक्ष्मी जी ने कहा माँ है, माँ का दिल है, पसीज गया। उन्होंने कहा प्रभु ये तो बंद करो, आप इसको बंद करवाइए, आप तो कृपा निधान है, आपको तो कृपालु, मतलब यू आर मर्सी पर्सोनिफाइड, आपका तो व्यक्तित्व ही जो है वो क्या है, कृपा से बना है, आपसे कृपालु तो कोई हो ही नहीं सकता, तो आप क्यों नहीं इन पे कृपा कर देते? तो भगवान ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, है तो विधि का विधान है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसा कोई कार्य करता है वैसा ही उसी के हिसाब से उसको फल भी मिलता है। तो माता ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी, आपको तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है चलो, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो, इतना जोर दे रही हो, तो चलिए मैं कुछ करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रिय दिन जो है, मेरी प्रिय तिथि जो है वो है एकादशी, अमावस्या के बाद 11वां दिन और पूर्णिमा के बाद 11वां दिन, इस तरीके से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 एकादशी आती है महीने के अंदर। मतलब वो मेरा प्रिय दिन है, प्रिय तिथि है, तो उस दिन मैं क्या करूंगा कि उस दिन के लिए जितने भी नर्क हैं, हाँ एक नर्क नहीं है, बहुत अनंत कोटि नर्क हैं, उन समस्त नरकों में जितने भी जीव हैं जो वहां सजा काट रहे हैं, दंड भोग रहे हैं, उन समस्त जीवों के समस्त पाप उस दिन मैं अन्न में डाल दूंगा। तो इधर एक दिन का इनको रिलीफ मिल जाएगा, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति उस दिन अन्न को खाएगा वो पाप उस पर चढ़ जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने पाप तो संभाले नहीं जाते, दूसरों के पाप क्या खाक संभालोगे। और अगर कोई व्रत रखता है उस दिन, तो उस दिन वो भी पाप से बच गया, ये वाले जो नर्क वाले हैं ये भी पाप से बच गए, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो जो व्रत करेगा उसको बड़ा उससे लाभ मिलेगा। वो लाभ क्या मिलेगा वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। परंतु जो अन्न खाएगा उसको पाप लगेगा। पाप लगेगा का मतलब दुख का बीज डल जाएगा। अब हम दुख तो चाहते नहीं है जीवन में, तो फिर क्या करें? तो फिर व्रत करो। मनुष्य जीवन में आपको यह पता करना पड़ेगा, ये भगवान ने 16वें अध्याय में कहा है आखिरी के 2 श्लोकों में, कि ये जानना चाहिए कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। और यही जानकर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डूज एंड डोंट्स, यही जानकर हमें कार्य करना चाहिए। तो एक पुराण है जिसका नाम है भविष्योत्तर पुराण, भविष्य उत्तरा पुराण। उसमें देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, ब्रह्मा जी क्रिएटर, भौतिक जगत का निर्माण जिन्होंने किया, वो क्या कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत से महत्वपूर्ण और कोई व्रत नहीं है, कोई भी व्रत एकादशी के व्रत से महत्वपूर्ण नहीं है। और कह रहे हैं कि बहुत अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली नेसेसरी, इंग्लिश में वर्ड है एक्सट्रीमली नेसेसरी टू कीप द फास्ट ऑफ एकादशी। और कह रहे हैं आगे लास्ट लाइन में कि जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा वो नरक में जाएगा 100%, 99.99 नहीं, 100% वो नरक में जाएगा। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से निकाले हुए हैं, इस किताब के अंदर है। इस किताब का नाम है गोलोक पाथे वार्ता। ये किताब जो है ये श्री गौर ब्रज माधुरी समिति वृंदावन मथुरा वहां से प्रकाशित होती है, और उसमें ये दिया गया है। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम श्री नारदीय पुराण। क्या नाम है? श्री नारदीय पुराण। उसमें क्या कहा गया देखिए, एकादशी का व्रत 8 वर्ष की आयु से शुरू करके 80 वर्ष तक की आयु तक शुक्ल एवं कृष्ण पक्षीय सभी एकादशियों का व्रत करना प्रत्येक वर्ण और आश्रम का कर्तव्य है। प्रत्येक वर्ण का मतलब, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो वर्ण हो गए, और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। चाहे वो इन चारों में से किसी वर्ण का भी हो, चाहे किसी भी आश्रम का हो, उसको एकादशी का व्रत करना क्या है? उसका कर्तव्य है। अगला बृहनारदीय पुराण। इसमें क्या कहा गया है? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाश्चैव योषिताम मोक्षदम कुर्वाम भक्त्या विष्णु प्रियतर द्विजा। ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये तो 4 वर्ण हो गए।
स्त्री ब्रैकेट में सधवा एवं विधवा। अब कुछ लोग जो बहुत इंटरनेशनल टाइप के लोग होते हैं वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ विधवाओं के लिए है। लो जी, शास्त्र तो कह रहे हैं कि सधवा और विधवा दोनों को करना है। झूठ क्यों बोलते हो? पता नहीं है फिर भी बोलते रहते हैं। तो सधवा और विधवा दोनों के लिए विष्णु को प्रिय लगने वाली एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, अवश्य। सुनते जाइए, अब आने वाले हैं श्लोक इसके बाद। अब बहुत जबरदस्त श्लोक है। पद्म पुराण 12/53। मैं बार बार कह रहा हूं हे जनगण, मैं बार बार कह रहा हूं हे जनगण, जनगण मतलब समस्त जन जो हैं उनके लिए, तुम लोग श्रवण करो, श्रवण करो, 2 बार आया है, तुम लोग श्रवण करो, श्रवण करो। श्रवण का मतलब सुनो, ध्यान से सुनो, तुम लोग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हरिवासर एकादशी के दिन कभी भी भूल से भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बोलो भाई साहब भूल, अरे हम तो जानबूझ के खाते हैं। शास्त्र कह रहे हैं, पद्म पुराण कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 2 की पुराण है ये। नंबर 1 तो है भागवतम और उसके बाद नंबर 2 है पद्म पुराण। वो पद्म पुराण ही कह रही है कि भूल से भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप कहोगे कि प्रभु जी ये तो ठीक है, विष्णु को खुश करने के लिए है, हम तो विष्णु के भक्त ही नहीं, हम तो शिव जी के भक्त हैं, हम तो दुर्गा जी के भक्त हैं। कोई बोलेगा जी मैं तो गणपति जी का भक्त हूं। तो लो जी अगला श्लोक ले लो आप, पद्म पुराण से ही है ये। उत्तराखंड 37/60, 37/60। क्या कह रहे हैं? आप शिव के भक्त हो, शक्ति के भक्त हो, गणपति के भक्त हो, गणपति जी के भक्त हो, आदि कोई भी, आगे कोई भी लगा दिया। कोई ये कहेगा मैं शनि का हूं, कोई ये कहेगा मैं उसका, कोई कहेगा उसका। कोई भी एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करेगा एकादशी के दिन वह पशु से भी अधिक निकृष्ट है। उसको क्या बता दिया कि वो जानवर से भी गिरा हुआ व्यक्ति है। फिर आ रहा है बृहन्नारदीय पुराण से, ब्रह्म हत्या आदि जगत में जितने प्रकार के पाप होते हैं, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या क्या है? ब्रह्म हत्या। ठीक है जी। एकादशी के दिन ये सभी पाप उस अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। इस दिन एक एक ग्रास में अनेक पाप एक साथ उस प्राणी के शरीर में प्रवेश करते हैं। पहले तो अन्न में गया पाप, फिर जब अन्न उसको खाया गया तो चढ़ गया। अब देखिए ये एक और है बड़ा जबरदस्त, ये है हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखी। श्री सनातन गोस्वामी जी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य महान संत। 6 गोस्वामियों का नाम सुना होगा। 6 मुख्य गोस्वामी हमारे सनातन धर्म में बड़ा नाम है, वृंदावन के हैं ये 6, उनमें सबसे बड़े थे सनातन गोस्वामी जी। उन्होंने लिखी किताब हरिभक्ति विलास। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोत्वा यतिः एकादश्याम ही भुंजानो बुढ़ंकते गोमासमेव ही। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यासी आदि जो कोई भी आश्रम वासी क्यों ना हो, कोई भी आश्रम का क्यों ना हो, दोबारा आ गया, एकादशी को अन्न खाने से गोमांस भक्षण के बराबर पाप होता है। किसके बराबर पाप होता है प्रभु जी? सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना, अभी बोल देते। एकादशी को अन्न खाने से गोमांस भक्षण के बराबर पाप होता है। जितना पाप गाय के मांस को खाने से होता है उतना पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से होता है। मैं तो भाई साहब प्योर वेजिटेरियन हूं, प्योर, प्याज लहसुन नहीं खाता, कुछ नहीं। एकादशी करते हो क्या? नहीं नहीं, एकादशी क्या, एकादशी व्रत नहीं करते अपन। लो जी, काहे के वेजिटेरियन? गौमांस के बराबर पाप लग रहा है। आगे सुनो, स्कंद पुराण। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से माता, पिता, भ्राता और गुरु हत्या का पाप लगता है। मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, बड़ी सेवा करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं माता पिता की। एकादशी करता है? नहीं, एकादशी तो नहीं करता। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से माता पिता, भ्राता और गुरु हत्या का पाप लगता है। जिनकी आप बहुत सेवा करते हो, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, उनकी हत्या के बराबर का पाप लगता है एकादशी के दिन। यह स्कंद पुराण कह रहा है प्रभु जी, शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये बिल्कुल क्लियर है एकदम। बृहन्नारदीय पुराण आगे कह रही है कि ब्रह्म हत्या भी किसी प्रकार दूर की जा सकती है, किंतु एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को नरक की या यंत्रणाओं से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? मेरा क्या इसके अंदर बेनिफिट है? मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप एकादशी का व्रत करोगे तो मुझे इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो मुझे क्या हानि होगी, मुझे क्या घाटा होगा? कुछ नहीं। परंतु जो सही है वो करिए। स्कंद पुराण में यम महाराज अपने दूत गणों से कह रहे हैं, हे दूत गण, एकादशी को जो लोग उपवास करते हैं मैं उनके 3 कुलों का परित्राण करता हूं। क्या करता हूं? 3 कुलों का परित्राण करता हूं। यदि तुम लोग मेरे आदेश का पालन करना चाहते हो तो एकादशी का उपवास करने वाला दुर्लभतावशतः शत पाप करने पर भी उसको नरक में मत लाना।
क्या कह रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किए हो, परंतु अगर वो एकादशी का व्रत करता है तो उसको नरक में लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको बाहर तुम लोग ही सल्टा देना। मैं नहीं कह रहा, कह रहे हैं दुर्लभतावश की बहुत दुर्लभ है। वैसे तो मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु उसमें कितने भी सैकड़ों पाप किए होंगे, उनको नरक में लाने की कोई जरूरत नहीं है। एकादशी कर रहा है ना, ठीक है यार, क्या पाप करेगा वो एकादशी करने वाला। परंतु चतुर्वेदी ब्राह्मण कौन, ये नॉर्मल चतुर्वेदी जिनका सरनेम है उनकी बात नहीं कर रहा। चतुर्वेदी मतलब जो चारों वेदों का ज्ञान रखता है, वो ब्राह्मण होने पर भी एकादशी को यदि भोजन करता है तो एकादशी का व्रत करने वाला चांडाल की अपेक्षा वह अधिक निकृष्ट है। जो चांडाल होते हैं ना, जानवर खाने वाले लोग, कुछ भी खा लिया, कुत्ता, ये चाइना वाले कुत्ता बिल्ली सब खा लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर वो लोग भी, अगर एकादशी का ऐसा कोई चांडाल व्यक्ति भी अगर एकादशी का व्रत कर रहा है तो वो उस चतुर्वेदी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो कि एकादशी के दिन भोजन कर रहा है। अब स्कंद पुराण में ही देखिए ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं कि निखिल शास्त्रों की आलोचना करके कह रहा हूं कि मनुष्य मात्र ही यावतीय अनित्य धर्म व देवी देवताओं के जो सकाम अनित्य व्रत हैं उन सबको त्याग कर एकमात्र एकादशी व्रत करना चाहिए। जितने भी व्रत हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, ये वार वो वार, त्याग कर केवल एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब देखिए कई लोग कहते हैं कि एकादशी का उद्यापन भी होता है जी। उद्यापन का मतलब कि उसको बस हो गई जितनी करनी थी अब खत्म, पूजा पाठ करके अब निपटा दो, आपको एकादशी करने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्रों में साफ आता है कि एकादशी उद्यापन की बात है ही नहीं। एकादशी का कोई उद्यापन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। जब तक जीवित हो तब तक एकादशी करो। यह व्रत इतना इंपॉर्टेंट है कि जब चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, तो उन्होंने, और जब उन्होंने संन्यास लिया और जब वो अपने घर छोड़कर जा रहे थे प्रचार कार्य के लिए, तब उन्होंने अपनी माता से सिर्फ एक ही वचन लिया था, और वो ये था कि माता कुछ भी हो जाए एकादशी का व्रत अवश्य करना, अवश्य करना। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माता, ये शब्द, ये वचन ले रहे हैं। तो आप सोचो आपके कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो सबसे पहले व्रत का मतलब समझिए। व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब करीब और वास का मतलब निवास, कहते हैं ना रहना, कि भगवान के करीब रहने का दिन है ये उपवास जो है। एकादशी का जो उपवास है उस दिन हम जितना ज्यादा भगवान कृष्ण के करीब रहेंगे। अब जो लोग व्रत करते हैं और जो व्रत करते हैं, जैसे मंगल, सोमवार, शनिवार, ये वो, इधर का व्रत उधर का व्रत, ये जितने व्रत करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि उनसे उनको कुछ लाभ मिलेगा, चाहे वो पैसे का लाभ हो, चाहे वो नाम प्रतिष्ठा, कुछ भी हो, कि मुझे पुत्र मिलेगा, पुत्री मिलेगी, मुझे अच्छा पति मिल जाएगा, या मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या बिजनेस मेरा अच्छा चलेगा, व्हाटएवर, वो फल की इच्छा से करता है। परंतु कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ एक साथ मिल जाएं, सिवाय एकादशी के। तो अगर आपको भौतिक लाभ की भी इच्छा रहती है तो आप एकादशी का व्रत करिए, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए है। वो जब आप करोगे तो उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी, क्योंकि भागवतम कहता है कि विष्णु जो है वो जड़ के समान है। जड़ में पानी डाल दो, पूरे पेड़ जो है, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो एकादशी का व्रत कर लो, आपको बाकी कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। तो हरिवासर जितने भी व्रत होते हैं, एकादशी तो हरिवासर है ही, हरिवासर, हरि भगवान हरि के लिए जो है, तो एकादशी हो गए, उनके साथ जितने भी हरि के लिए होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, बलराम जयंती, जितने भी आते हैं वो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये सारे व्रत कर लो और कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, ये शास्त्रों का कथन है। तो ये जो एकादशी और ये जो हरिवासर व्रत जितने भी होते हैं, ये क्या है? बोनस डेज होते हैं। बोनस डे का क्या मतलब हो प्रभु जी? जैसे आप नौकरी जाते हो, आपके महीने की तनख्वाह है 30,000 रुपये, ठीक है, एक दिन का 1,000 रुपये हो गया। तो नॉर्मल डे में क्या है? एक दिन का 1,000 रुपये, और बोनस डे है अगर, तो एक दिन की नौकरी के 100 करोड़ रुपए। कहाँ 1,000, कहाँ 100 करोड़। तो ये उस टाइप के दिन होते हैं। तो इस दिन जितना आप हरे कृष्ण महामंत्र ज्यादा से ज्यादा जपिए, तो जितना जपेंगे उसका अनंत गुना लाभ आपको मिलेगा। तो इस दिन जितना ज्यादा हो सके उतना हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जितना ज्यादा डेली तो जपें इसको, और एकादशी पे कोशिश करिए ज्यादा जपने की। जैसे अगर आप एक दिन में डेली 108 बार जपते हैं, तो उस दिन कम से कम आप 432 बार जपिए। 108 की एक माला होती है, तो कम से कम 4 माला करो। 4 करते हो तो 8 करो, 8 करते हो तो 16 करो। नॉर्मल जो डिवोटीज हैं वो तो इस दिन हम लोग 24 माला करते हैं, 24 राउंड्स, कुछ 25 भी करते हैं, कुछ 24 करते हैं, कोई उससे भी ज्यादा करते हैं। जितना ज्यादा भगवान के करीब उपवास, कोशिश करिए करीब कैसे रहोगे आप? 24 घंटे का दिन है, यानी कि समय, तो जितना ज्यादा समय आपने भगवान के लिए दिया उतने आप भगवान के पास हो गए। तो जितनी ज्यादा
जपोगे उतना ही ज़्यादा टाइम होगा, जितना ज़्यादा पढ़ोगे टाइम दे दिया आपने, सुनोगे टाइम दे दिया आपने। तो इसमें सिंपल होता है, वैष्णव कैलेंडर आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप टाइप करेंगे वैष्णव कैलेंडर तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आप, वैष्णव कैलेंडर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैष्णव जो है वो शुद्ध तिथि मनाते हैं, कई बार आगे पीछे होती है, कई बार आपने देखा होगा कि आज भी एकादशी है, कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगले दिन लोग मनाते हैं वही शुद्ध तिथि होती है, पहले दिन वाली शुद्ध नहीं होती। वो टेक्निकल उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं कुछ। तो एक बेसिक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जब 2 दिन एकादशी पड़ रही हो, कोई कह रहा है कि नहीं आज है, कोई कह रहा है कि कल है, तो समझ जाइएगा कि अगले दिन वाली एकादशी ही मनाने लायक है। आज वाली एकादशी को आप छोड़ सकते हैं, उस दिन आप भोजन, प्रॉपर अन्न भोजन पा सकते हैं। अगले दिन जो है एकादशी जो पड़ रही है उसी दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है। और आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे नहीं प्रॉपर कैलेंडर चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको, आप मेल डाल दीजिएगा अपना मेल आईडी, तो मैं आपको मेल कर दूंगा, आपके मेल आईडी पे मेल कर दूंगा मैं वैष्णव कैलेंडर। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कब कब एकादशी आ रही है और हरिवासर व्रत जो आ रहे हैं वो कब कब आ रहे हैं। तो इसका सिंपल तरीका होता है, बात कर लेते हैं कि कैसे करना है एकादशी का व्रत। तो बहुत ही सिंपल होता है एकादशी का व्रत, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी बिल्कुल सिंपल कहते हैं कि सिंपल करो। अगर है आप में शरीर में दम है तो निर्जला करो, वो सबसे बेस्ट है। निर्जला मतलब पानी भी नहीं पीना। अगर नहीं चल रही गाड़ी तो पानी पी लो, सिर्फ पानी से भी नहीं चल रही तो फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स से भी नहीं चल रही तो दूध पी लो, दूध भी नहीं जी मैं तो दूध सब पी लिया पर अभी भी गाड़ी नहीं चल रही, हालत खराब हो रही है, हेल्थ पे आ रहा है असर, तो आप जो कुट्टू का आटा और कुट्टू के आटे की जो रोटी वगैरह बनती है, पूड़ी वगैरह बनती है, वो बना सकते हैं। सब्जी आलू की सिंपल बना सकते हैं। नमक जो है वो सेंधा नमक यूज करना चाहिए। एकादशी के दिन तो सेंधा ही चलता है, वैसे भी डेली यूज में भी आप सेंधा नमक यूज करिए, वही हेल्थ के लिए अच्छा होता है। टाटा सॉल्ट वगैरह अवॉइड करिए। तो एकादशी के दिन सेंधा नमक। तेल जो यूज कर सकते हो वो आप यूज कर सकते हो मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल या फिर घी, ये 2 चीजें आप यूज कर सकते हो। और कोई सोयाबीन का ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, ये कोई चीज यूज नहीं कर सकते, ये सब नहीं करनी चाहिए यूज। तो बेस्ट ये रहता है कि सिंपल रहो। फ्रूट्स आलू तक रहो। आलू का बेस्ट ये है कि आलू को उबाल लीजिए, उसको मैश कर लीजिए, उसमें दही डाल के थोड़ा नमक और हल्की सी मिर्ची डाल सकते हो आप, वो उसको मिक्स करके आप आलू चाट बना के खा लीजिए। देखिए एक दिन की बात है, मरेगा नहीं कोई, हम मरते नहीं है कि जो और भूखा रहो। अरे फ्रूट्स है ना, केले खाओ, दूध पियो, दही खाओ, लस्सी छाछ सब कर सकते हो। परंतु ज्यादा सोचो, आप जितना सोचोगे अरे आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी व्रत रखने में। तो सिंपल रहो, ज्यादा लफड़े में मत पड़ो, आहा ये बनवा लूं, इसका हलवा बनवा लूं, उसका हलवा बनवा लूं, छोड़ो चक्कर वक्कर, सिंपल व्रत रखो। और कोई भी बात, कोई भी प्रश्न एकादशी से रिलेटेड आपके मन में हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और आपको विद इन 1 और 2 डेज उसका उत्तर मिल जाएगा। कोशिश मैं करूंगा कि सेम डे ही आपको उत्तर दे दूं, पर कई बार बिजी होते हैं, नहीं होता ध्यान, तो मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज उसका उत्तर दे दूंगा। और भी कोई आप बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एकादशी का जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि प्लीज़ ये व्रत करिए, क्योंकि पूरे नर्क के वासियों के पाप लगे हुए भाई उसके अंदर, उसको आपने खा लिया, हो गया आपका तो बेड़ा गर्क। प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। 2 ही तो आती है महीने में, क्या दिक्कत क्या है, कर लो ना। ये मनुष्य जीवन मिला है शास्त्रों के आधार पर कार्य करने का। अरे कुछ तो मानो यार, कुछ तो अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाओ। पूरे ही हम अंग्रेज बन गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।